नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और उसकी हल्की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा देने वाली थी। और दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज उस सन्नाटे को और भी भयावह बना रही थी। गांव से कुछ मील दूर एक प्राचीन परित्यक्त कुएं के पास विक्रम नाम का एक युवक खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लालच की, जुनून की और शायद थोड़ी सी डर की भी। उसके हाथ में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण तांत्रिक पोथी थी जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे और उन पर बने चित्र और मंत्र किसी अज्ञात भाषा में लिखे थे। विक्रम ने कई सालों तक इस पोथी का अध्ययन किया था, हर एक मंत्र को समझने की कोशिश की थी और आज वह उस रहस्यमय शक्ति को जगाने के लिए तैयार था जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था, जल चुड़ैल। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी कहानी कहां से देख रहे हैं ताकि हम आपको धन्यवाद दे सकें। विक्रम एक साधारण व्यक्ति था। वह एक ऐसे परिवार से आता था जहां पीढ़ियों से तंत्र मंत्र का अभ्यास किया जाता था, लेकिन उसके पूर्वजों ने हमेशा एक सीमा बनाए रखी थी। उन्होंने कभी भी उन शक्तियों को जगाने की कोशिश नहीं की थी जिन्हें वर्जित माना जाता था। लेकिन विक्रम की महत्वाकांक्षाएं असीमित थीं। वह शक्ति चाहता था, ऐसी शक्ति जो उसे दूसरों से ऊपर उठा दे, जो उसे अदृश्य को नियंत्रित करने की क्षमता दे। उसकी इस प्यास ने उसे जल चुड़ैल की किंवदंतियों की ओर खींचा। एक ऐसी आत्मा जो जल निकायों में निवास करती है, जो अत्यंत सुंदर और उतनी ही घातक है। लोक कथाओं में कहा जाता था कि जो कोई भी उसे वश में कर लेता है उसे असीमित शक्ति और धन मिलता है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होती है, उसकी आत्मा और उसका जीवन। विक्रम इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार था, या कम से कम वह ऐसा सोचता था। उसने कुएं के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया जो उसने पोथी से सीखा था और विभिन्न प्रकार की अजीबोगरीब वस्तुएं रखी। सूखी हड्डियां, कुछ जड़ी बूटियां जिनकी गंध तीखी और असहनीय थी, और एक छोटी सी मानव खोपड़ी जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। हवा में तनाव बढ़ रहा था और विक्रम को अपने दिल की धड़कन अपने कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उसने पोथी खोली और एक विशेष पृष्ठ पर अपनी उंगली रखी जहां एक जटिल मंत्र लिखा था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका निकला जिससे उसके बाल उड़ गए और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। दूसरा शब्द और कुएं के पानी में हलचल होने लगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मथ रही हो। तीसरा शब्द और पानी से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी जो धीरे धीरे तेज होती गई। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए और अपने डर को दबाते हुए। उसे पता था कि यह पल उसकी जिंदगी बदल देगा या शायद उसे खत्म कर देगा। मंत्र की प्रत्येक पंक्ति के साथ कुएं से निकलने वाली रोशनी और तेज होती गई और पानी की सतह पर एक धुंधली आकृति बनने लगी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई, एक स्त्री का रूप लेती हुई। उसके बाल पानी की तरह लहरा रहे थे, उसकी त्वचा चांदनी जैसी चमक रही थी और उसकी आंखें उतनी ही गहरी और रहस्यमय थीं जितनी स्वयं रात। यह जल चुड़ैल थी। जब जल चुड़ैल पूरी तरह से प्रकट हुई तो कुएं के चारों ओर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। हवा में एक मीठी लेकिन अजीब सी गंध फैल गई जो किसी प्राचीन फूल की तरह थी, लेकिन उसमें एक घातक आकर्षण था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी भी इंसान को अपनी ओर खींच सकती थी, एक ऐसी सुंदरता जो मौत को भी मोहक बना सकती थी। विक्रम ने मंत्र का जाप जारी रखा। उसकी आवाज अब दृढ़ थी, डर पर काबू पा चुकी थी। वह जानता था कि यह उसकी परीक्षा का क्षण था। जल चुड़ैल ने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए जैसे वह उसे अपनी ओर खींच रही हो, और उसकी आवाज जो पानी की लहरों की तरह मधुर थी हवा में गूंजने लगी। क्या चाहते हो मर्त्य? उसकी आवाज में एक प्राचीन शक्ति थी जो सदियों से इस कुएं में बंद थी। विक्रम ने उसे देखा, उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने वही मंत्र दोहराया जो पोथी में लिखा था, मैं तुम्हें वश में करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी शक्ति चाहता हूं। चुड़ैल की आंखों में एक पल के लिए क्रोध की चमक आई, लेकिन फिर वह एक रहस्यमय मुस्कान में बदल गई। उसने विक्रम की ओर एक कदम बढ़ाया और उसके हर कदम के साथ कुएं से पानी की बूंदें हवा में उछलती थीं और फिर गायब हो जाती थीं।
विक्रम ने महसूस किया कि उसकी सुरक्षा का घेरा कमजोर पड़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य बल उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसे पता था कि यह जल चुड़ैल की शक्ति थी, जो उसके नियंत्रण से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र का अंतिम भाग बोला, अपनी आवाज को एक आज्ञा में बदल दिया। जैसे ही उसने मंत्र समाप्त किया, जल चुड़ैल की आकृति एक पल के लिए कांपी और फिर वह धीरे धीरे कुएं में वापस जाने लगी। विक्रम ने सोचा कि वह सफल हो गया है, कि उसने उसे वश में कर लिया है। लेकिन जैसे ही उसकी आकृति पूरी तरह से पानी में समाने लगी, उसने अपनी आंखें खोली और सीधे विक्रम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध या आकर्षण नहीं था, बल्कि एक भयानक खालीपन और एक चेतावनी थी। तुमने जो जगाया है उसे तुम समझ नहीं पाओगे, उसकी आवाज हवा में गूंजी। यह संबंध तुम्हें अंत तक ले जाएगा। और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गई। कुएं का पानी फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। विक्रम वहीं खड़ा रहा, उसकी सांसें तेज चल रही थीं, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि उसने जल चुड़ैल को वश में कर लिया है, लेकिन उसकी अंतिम चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। क्या उसने सच में उसे नियंत्रित किया था, या उसने सिर्फ एक ऐसी शक्ति को जगाया था जिसे वह कभी समझ नहीं पाएगा? उसने कुएं की ओर देखा, जहां अब सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक उसे अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी जो उसके कानों में कुछ फुसफुसा रही थी। और फिर उसने देखा, कुएं के ठीक ऊपर जहां जल चुड़ैल गायब हुई थी, पानी की एक छोटी सी लहर बनी और उसमें से एक चमकती हुई आंख उसे घूर रही थी। वह आंख पूरी तरह से काली थी, जिसमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक अथाह शून्य था। विक्रम का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह जानता था कि यह जल चुड़ैल नहीं थी, या कम से कम वह नहीं थी जिसे उसने वश में करने की कोशिश की थी। यह कुछ और था, कुछ बहुत पुराना और बहुत बुरा, जो अब जाग चुका था। वह क्या था, और अब जब उसने उसे जगा दिया है तो वह उसके साथ क्या करेगा? पिछली घटना के बाद विक्रम का मन अशांत था। कुएं के ऊपर तैरती उस काली पुतलीहीन आंख का दृश्य उसकी आंखों से हट नहीं रहा था। वह आंख जो जल चुड़ैल के गायब होने के बाद प्रकट हुई थी, एक अथाह शून्य का प्रतीक थी। एक ऐसी चेतावनी जो उसकी आत्मा तक को कंपा गई थी। उसने सोचा था कि उसने जल चुड़ैल को वश में कर लिया है, लेकिन उस आंख ने उसे यह एहसास कराया कि उसने कुछ ऐसा जगा दिया है जिसे वह कभी समझ नहीं पाएगा, कुछ ऐसा जो उसके नियंत्रण से कहीं परे था। रात के उस सन्नाटे में जब वह कुएं से दूर अपने घर की ओर भाग रहा था, उसे हर पल महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो, उसकी सांसों पर नजर रख रही हो। हवा में अभी भी उस मीठी अजीब सी गंध की हल्की हल्की प्रतिध्वनि थी, जो जल चुड़ैल के प्रकट होने पर फैली थी, और यह गंध अब उसे भयभीत कर रही थी, जैसे यह किसी शाप का संकेत हो। उसके कदम भारी थे और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वह उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। वह अपनी हर नस में एक अजीब सी ठंडक महसूस कर रहा था, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। जैसे ही विक्रम अपने छोटे से एकांत घर पहुंचा, उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और खुद को अंदर बंद कर लिया। घर की परिचित दीवारें जो कभी उसे सुरक्षित महसूस कराती थीं, अब उसे एक पिंजरे की तरह लग रही थी। उसने मोमबत्ती जलाई, जिसकी लौ हवा के मामूली झोंके से भी कांप रही थी, और उसकी परछाई दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थी। वह अपनी तांत्रिक पोथी को देखने लगा, जिसके पन्ने अब उसे और भी रहस्यमय और भयावह लग रहे थे। उसने सोचा था कि यह पोथी उसे शक्ति का मार्ग दिखाएगी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह उसे एक ऐसे दलदल में खींच रही है जहां से बाहर निकलना असंभव था। उसने पोथी के उस पृष्ठ को पलटा जहां जल चुड़ैल को वश में करने का मंत्र लिखा था। मंत्र के नीचे छोटे अक्षरों में एक चेतावनी लिखी थी, जिसे उसने पहले कभी ध्यान से नहीं पढ़ा था, या शायद पढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। जो इस शक्ति को जगाएगा, वह उसके साथ एक वर्जित संबंध स्थापित करेगा। यह संबंध उसे असीमित ज्ञान और शक्ति देगा, लेकिन उसकी आत्मा को धीरे धीरे निगल जाएगा। उसे एक ऐसे अस्तित्व में बदल देगा जो न जीवित होगा और न मृत। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। वर्जित संबंध, इस शब्द का अर्थ अब उसे स्पष्ट हो रहा था। यह सिर्फ नियंत्रण का संबंध नहीं था, बल्कि एक गहरा घातक बंधन था जो उसकी आत्मा को दूषित कर देगा।
रात भर विक्रम सो नहीं पाया। हर आवाज, हर परछाई उसे डरा रही थी। उसे लग रहा था जैसे कुएं की वह काली आंख उसे घर के अंदर से भी घूर रही हो। भोर होने से ठीक पहले, जब आकाश में हल्की हल्की लालिमा फैलने लगी थी, उसे एक अजीब सी प्यास महसूस हुई। यह सामान्य प्यास नहीं थी। यह इतनी तीव्र थी कि उसका गला सूख रहा था और उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारा पानी निचोड़ लिया गया हो। वह रसोई में गया और पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसे पानी की एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जैसे वह सड़ चुका हो। उसे अचानक कुएं के पानी की याद आई, वह स्वच्छ गहरा पानी जिसमें जल चुड़ैल प्रकट हुई थी। एक अजीब सी अनियंत्रित इच्छा उसे कुएं की ओर खींचने लगी। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह रोक नहीं पा रहा था। उसका शरीर अपने आप कुएं की ओर बढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और शक्ति जागृत हो रही हो, जो उसे नियंत्रित कर रही हो। जैसे ही विक्रम कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुएं के पानी से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, ठीक वैसी ही जैसी जल चुड़ैल के प्रकट होने पर निकली थी। लेकिन इस बार रोशनी अधिक तीव्र थी और उसमें एक अजीब सी चमक थी जो आंखों को चुभ रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी प्यास और भी बढ़ गई है और उसे कुएं के पानी में एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। उसने कुएं के किनारे झुककर पानी में देखा। पानी की सतह पर उसे अपनी परछाई के साथ साथ एक और आकृति दिखाई दी, एक धुंधली स्त्री की आकृति जिसके बाल पानी की तरह लहरा रहे थे और जिसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। यह जल चुड़ैल थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थी, बल्कि पानी के अंदर से उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उसे अपनी ओर खींच रही हो, उसे अपने अंदर समाहित करना चाहती हो। विक्रम को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर पानी में समा जाना चाहती हो। उसने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अपने आप आगे बढ़ रहे थे, जैसे वह पानी को छूना चाहता हो। एक पल के लिए विक्रम को लगा जैसे उसने पानी में अपना हाथ डाल दिया हो और उसे एक अजीब सी ठंडी ऊर्जा का अनुभव हुआ जो उसकी नस नस में फैल गई। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे लगा जैसे उसका शरीर फट जाएगा। उसे एक पल के लिए असीमित ज्ञान और शक्ति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे वह पानी की हर बूंद को नियंत्रित कर सकता है, हवा को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। लेकिन यह अनुभव क्षणभंगुर था। जैसे ही उसने अपना हाथ पानी से बाहर निकाला, उसे एक भयानक ठंडक महसूस हुई और उसकी त्वचा पर नीले निशान उभर आए, ठीक वैसे ही जैसे पानी में डूबने के बाद किसी मृत शरीर पर होते हैं। उसे लगा जैसे उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा कुएं के पानी में समा गया हो और उसके अंदर एक भयानक खालीपन आ गया हो। जल चुड़ैल की आकृति पानी में धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आंखों की चमक अभी भी विक्रम के दिमाग में गूंज रही थी। उसे लगा जैसे उसने एक कीमत चुकाई है, एक कीमत जो उसे धीरे धीरे खोखला कर देगी। वह घर वापस भागा। उसका मन भय और भ्रम से भरा हुआ था। अगले कुछ दिनों तक विक्रम के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। उसकी नींद में भयानक सपने आने लगे, जहां उसे गहरे पानी में खींचा जा रहा था और जल चुड़ैल की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, तुम मेरे हो, अब तुम मेरे हो। दिन के समय भी उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या पानी की बूंदें गिर रही हों, जबकि उसके आसपास कोई पानी नहीं होता था। उसके घर में रखी वस्तुएं अपने आप हिलने लगती थीं और कभी कभी उसे अपने पीछे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था, जबकि कोई खिड़की या दरवाजा खुला नहीं होता था। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके शरीर पर नीले निशान बढ़ते जा रहे थे और उसकी त्वचा धीरे धीरे ठंडी और नम होती जा रही थी, जैसे वह पानी में बहुत देर तक रहा हो। उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर धीरे धीरे पानी में बदल रहा हो या जल चुड़ैल का हिस्सा बन रहा हो। वह दर्पण में खुद को देखता और उसे अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती जो उसकी अपनी नहीं लगती थी। उसे लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा हो और जल चुड़ैल उसके अंदर समा रही हो। विक्रम ने अपनी पोथी को फिर से खंगाला, इस बार और अधिक ध्यान से हर एक शब्द को समझने की कोशिश करते हुए। उसे एक और खंड मिला जिसमें वर्जित संबंध के बारे में विस्तार से बताया गया था। उसमें लिखा था कि जो कोई भी जल चुड़ैल को वश में करने की कोशिश करता है, वह वास्तव में उसे वश में नहीं करता, बल्कि उसके साथ एक आत्मा का बंधन स्थापित करता है।
यह बंधन चुड़ैल को उस व्यक्ति के शरीर और आत्मा तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे वह धीरे धीरे उसे अपना हिस्सा बना लेती है। बदले में व्यक्ति को चुड़ैल की कुछ शक्तियां मिलती हैं, लेकिन यह शक्तियां एक शाप की तरह होती हैं, जो उसे धीरे धीरे मौत की ओर ले जाती हैं। पोथी में यह भी लिखा था कि इस बंधन को तोड़ने का कोई झट तरीका नहीं है, क्योंकि यह आत्मा के स्तर पर स्थापित होता है। विक्रम के होश उड़ गए। उसने जो कुछ भी किया था वह एक भयानक गलती थी। उसने सोचा था कि वह शक्ति प्राप्त कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपनी आत्मा को खो रहा था। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां से बाहर निकलना असंभव था। एक रात जब तूफान अपने चरम पर था और बिजली कड़क रही थी, विक्रम को एक भयानक सपना आया। सपने में वह एक गहरे काले कुएं के अंदर था, जहां पानी की सतह पर हजारों आंखें उसे घूर रही थीं। हर आंख काली और पुतलीहीन थी, ठीक वैसी ही जैसी उसने कुएं के ऊपर देखी थी। जल चुड़ैल की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन इस बार वह मधुर नहीं थी, बल्कि एक भयानक चीखने वाली आवाज थी। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। उसे लगा जैसे उसका शरीर पानी में घुल रहा हो और उसकी आत्मा उन हजारों आंखों में समा रही हो। वह चीखता हुआ उठा। उसका शरीर पसीने से तर था और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वह उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। उसने देखा कि उसके कमरे में पानी की बूंदें टपक रही थीं, जबकि छत कहीं से भी लीक नहीं हो रही थी। और फिर उसने देखा उसकी बिस्तर पर ठीक उसके बगल में एक गीला निशान था, और उस निशान से पानी की एक पतली धारा निकल रही थी, जो धीरे धीरे उसके फर्श पर फैल रही थी। विक्रम ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जम गए थे। पानी की धारा धीरे धीरे एक आकृति लेने लगी, एक धुंधली स्त्री की आकृति जो पानी से बनी थी। यह जल चुड़ैल थी, लेकिन इस बार वह अधिक ठोस और भयानक लग रही थी। उसकी आंखें अब नीली नहीं थीं, बल्कि काली और पुतलीहीन थीं, ठीक वैसी ही जैसी उसने कुएं के ऊपर देखी थी। उसकी आवाज जो पहले मधुर थी, अब एक भयानक फुसफुसाहट में बदल गई थी। तुमने मुझे जगाया है और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। यह वर्जित संबंध तुम्हें मेरा गुलाम बना देगा। उसने अपना हाथ विक्रम की ओर बढ़ाया और उसके हाथ से पानी की बूंदें टपक रही थीं, जो फर्श पर गिरते ही भाप बन रही थीं। विक्रम को लगा जैसे वह अपनी सांसें नहीं ले पा रहा हो। उसे लगा जैसे जल चुड़ैल उसे अपनी ओर खींच रही हो, उसे अपने अंदर समाहित करना चाहती हो। वह अपनी पूरी शक्ति से चीखा, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसे लगा जैसे उसका शरीर ठंडा पड़ रहा हो और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही हो। जल चुड़ैल की आकृति धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ी और उसके हर कदम के साथ कमरे में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। विक्रम को लगा जैसे वह डूब रहा हो, जबकि उसके आसपास सिर्फ कुछ इंच पानी था। जल चुड़ैल ने अपना हाथ बढ़ाया और विक्रम के चेहरे को छुआ। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि विक्रम को लगा जैसे उसका चेहरा जम गया हो। उसकी काली आंखें विक्रम की आंखों में गहराई से देख रही थीं और उसे लगा जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रही हो, उसके हर डर को महसूस कर रही हो। तुमने मुझे बुलाया है और अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी, उसकी आवाज गूंजी। तुम मेरे साथ एक हो जाओगे और तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति बन जाएगी। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी त्वचा पर नीले निशान और भी गहरे हो गए थे और उसकी नसें काली पड़ रही थीं। उसे लगा जैसे उसका शरीर अब उसका अपना नहीं रहा हो, बल्कि जल चुड़ैल का एक हिस्सा बन गया हो। वह अपनी अंतिम शक्ति से पीछे हटा, लेकिन जल चुड़ैल की पकड़ उस पर मजबूत होती जा रही थी। अचानक जल चुड़ैल की आकृति एक पल के लिए कांपी और फिर वह धीरे धीरे धुंधली होने लगी, जैसे वह हवा में घुल रही हो। कमरे में पानी का स्तर भी कम होने लगा और टपकने की आवाज बंद हो गई। विक्रम ने देखा कि जल चुड़ैल की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई थी और कमरा फिर से सामान्य हो गया था, सिवाय उसके बिस्तर पर पड़े गीले निशान के। वह वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे वह अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया हो, लेकिन यह शांति क्षणभंगुर थी। जैसे ही उसने एक गहरी सांस ली, उसे अपने अंदर एक अजीब सी ठंडी ऊर्जा का अनुभव हुआ। यह वही ऊर्जा थी जो उसने कुएं के पानी में हाथ डालने पर महसूस की थी। उसने अपने हाथ की ओर देखा। उसकी हथेली पर एक छोटा सा चमकदार नीले रंग का निशान उभर आया था, ठीक वैसा ही जैसे पानी की एक बूंद जम गई हो। यह निशान पहले नहीं था। यह जल चुड़ैल का निशान था,
जो अब उसकी आत्मा में समा गया था। उसे लगा जैसे जल चुड़ैल ने उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, बल्कि उसके अंदर एक हिस्सा छोड़ गई थी। क्या यह उसकी शक्ति का संकेत था या उसके शाप का? और अब जब वह उसके अंदर समा गई है, तो वह उसके साथ क्या करेगी? क्या वह उसे नियंत्रित कर पाएगा या वह उसे पूरी तरह से निगल जाएगी? पिछली रात की भयावह घटना के बाद जब जल चुड़ैल ने विक्रम के कमरे में प्रवेश किया था और उसके शरीर पर एक चमकदार नीले निशान के रूप में अपनी छाप छोड़ी थी, विक्रम का अस्तित्व ही हिल गया था। वह अपनी बिस्तर पर कांपते हुए बैठा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका दिल एक पागल घोड़े की तरह धड़क रहा था। कमरे में अब कोई पानी नहीं था, कोई धुंधली आकृति नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन उस सन्नाटे में भी उसे जल चुड़ैल की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। उसकी हथेली पर बना वह नीला निशान अब सिर्फ एक निशान नहीं था, बल्कि एक जीवित धड़कता हुआ प्रतीक था जो उसकी आत्मा के साथ जुड़ गया था। उसे लग रहा था जैसे उसकी नस नस में वह ठंडी अलौकिक ऊर्जा फैल रही हो, जो उसे धीरे धीरे खोखला कर रही थी। यह सिर्फ शारीरिक ठंडक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आंतरिक शून्यता थी जो उसके अस्तित्व को निगल रही थी। वह जानता था कि उसने एक ऐसी शक्ति को जगा दिया है जिसे वह कभी नियंत्रित नहीं कर पाएगा, और अब वह शक्ति उसे ही नियंत्रित कर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार कुएं की वह काली पुतलीहीन आंख घूम रही थी, और जल चुड़ैल की अंतिम चेतावनी, तुमने जो जगाया है उसे तुम समझ नहीं पाओगे, उसके कानों में गूंज रही थी। उसे लगा जैसे उसका शरीर अब उसका अपना नहीं रहा हो, बल्कि किसी और का हो गया हो, जो धीरे धीरे उसे अपने वश में कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक विक्रम का जीवन एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गया। वह खाने और सोने में असमर्थ था, और उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जैसे उसने सदियों से नींद न ली हो। उसके शरीर पर नीले निशान तेजी से फैल रहे थे, उसकी कलाई से होते हुए उसकी बाहों तक पहुंच रहे थे, और उसकी त्वचा पर एक अजीब सी नम चमक आ गई थी, जैसे वह लगातार पानी में भीगा हुआ हो। कभी कभी जब वह पानी के पास जाता था तो उसे महसूस होता था कि पानी उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, जैसे वह उसे अपनी ओर खींच रहा हो। एक बार जब वह एक गिलास पानी पीने की कोशिश कर रहा था, तो पानी अपने आप गिलास से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगा, और फिर उसकी हथेली पर बने नीले निशान की ओर बढ़ने लगा, जैसे वह उसे सोख रहा हो। विक्रम ने डर के मारे गिलास फेंक दिया और पानी फर्श पर बिखर गया, लेकिन उसे लगा जैसे पानी का एक हिस्सा उसकी आत्मा में समा गया हो। उसे यह भी महसूस होने लगा था कि उसकी भावनाएं बदल रही थीं। उसे अब गुस्सा या खुशी महसूस नहीं होती थी, सिर्फ एक अजीब सी उदासीनता और एक गहरी ठंडी उदासी। उसकी आवाज भी बदल गई थी, उसमें एक हल्की सी गूंज आ गई थी, जैसे वह किसी गहरे कुएं से आ रही हो। उसे लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे इंसान से कुछ और बन रहा हो, कुछ ऐसा जो जल और छाया से बना हो। विक्रम ने अपनी तांत्रिक पोथी को फिर से खंगाला, इस बार और अधिक हताशा और भय के साथ। उसने हर पन्ने को पलटा, हर चित्र को देखा, हर मंत्र को समझने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उसे इस वर्जित बंधन को तोड़ने का कोई तरीका मिल जाए। उसे एक खंड मिला जिसमें जल आत्माओं के बंधन के बारे में विस्तार से बताया गया था। उसमें लिखा था कि जब कोई मनुष्य किसी जल आत्मा को वश में करने की कोशिश करता है, तो वह वास्तव में उसे वश में नहीं करता, बल्कि एक आत्मा का संलयन करता है। यह संलयन जल आत्मा को मनुष्य के शरीर और आत्मा में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिससे वह धीरे धीरे उसे अपना हिस्सा बना लेती है। इस प्रक्रिया में मनुष्य की आत्मा धीरे धीरे क्षीण होती जाती है और जल आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, जब तक कि मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से जल आत्मा में विलीन न हो जाए। पोथी में यह भी लिखा था कि इस संलयन को रोकने का एकमात्र तरीका शुद्धिकरण है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी खतरनाक और दर्दनाक होती है कि बहुत कम लोग इसे पूरा कर पाते हैं। शुद्धिकरण के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता होती है, जिसमें व्यक्ति को अपनी आत्मा के सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ता है और जल आत्मा के प्रभाव को अपने भीतर से बाहर निकालना पड़ता है। इस प्रक्रिया में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो व्यक्ति या तो तुरंत मर जाता है या उसकी आत्मा हमेशा के लिए जल आत्मा के वश में हो जाती है, एक जीवित लाश बन जाती है। विक्रम के मन में एक भयानक विचार आया, क्या वह पहले से ही एक जीवित लाश नहीं बन चुका था? उसकी भावनाएं मर चुकी थीं, उसका शरीर बदल रहा था और उसकी आत्मा क्षीण हो रही थी। उसे लगा जैसे जल चुड़ैल ने उसे पूरी तरह से निगल लिया हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर जीने की एक हल्की सी चिंगारी बाकी थी।
एक उम्मीद कि वह इस शाप से मुक्त हो सकता है। उसने शुद्धिकरण अनुष्ठान के बारे में अधिक जानने के लिए पोथी के अन्य भागों को खोजना शुरू किया। उसे पता चला कि शुद्धिकरण अनुष्ठान को पूरा करने के लिए कुछ दुर्लभ और खतरनाक सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे अमावस्या की रात का ओस, मृत्यु के वृक्ष की जड़ और एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति का रक्त। इन सामग्रियों को प्राप्त करना लगभग असंभव था और उन्हें इकट्ठा करने की प्रक्रिया ही अपने आप में एक मौत का जाल थी। इसके अलावा अनुष्ठान को एक विशेष स्थान पर करना होता था, एक ऐसा स्थान जहां जल और अग्नि की शक्तियां मिलती हों, एक ऐसा स्थान जो पवित्र और शापित दोनों हो। पोथी में ऐसे किसी स्थान का उल्लेख नहीं था, सिर्फ एक पहेली थी जो उस स्थान का संकेत देती थी। विक्रम को लगा जैसे वह एक ऐसे भूल भुलैया में फंस गया हो जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जल चुड़ैल का प्रभाव और भी गहरा होता गया। विक्रम को अब सिर्फ आवाजें ही नहीं सुनाई देती थीं, बल्कि उसे जल चुड़ैल की उपस्थिति हर पल महसूस होती थी, जैसे वह उसके ठीक बगल में खड़ी हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। कभी कभी जब वह दर्पण में देखता था तो उसे अपनी परछाई के साथ साथ जल चुड़ैल की धुंधली आकृति भी दिखाई देती थी, जो उसके पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती थी। उसकी आंखें काली और पुतलीहीन होती थीं। उसे लगा जैसे वह धीरे धीरे अपना नियंत्रण खो रहा हो। उसके हाथ अपने आप पानी की ओर बढ़ते थे और उसे पानी में एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था, जैसे वह उसे अपनी ओर खींच रहा हो। एक बार जब वह गांव के पास की नदी से गुजर रहा था तो उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नदी में खींच रही हो। उसने अपनी पूरी शक्ति से विरोध किया, लेकिन उसके पैर अपने आप नदी की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक बूढ़ा मछुआरा जो नदी के किनारे बैठा था ने उसे देखा। उसकी आंखें अनुभवी और गहरी थीं और उसने तुरंत महसूस किया कि विक्रम के आसपास कुछ अजीब था। मछुआरे ने विक्रम को आवाज दी, युवा, तुम ठीक हो? तुम पानी की ओर क्यों खींचे जा रहे हो? मछुआरे की आवाज ने विक्रम को चौंका दिया और जल चुड़ैल का प्रभाव एक पल के लिए कम हो गया। उसने खुद को पीछे खींचा। उसका शरीर कांप रहा था। मछुआरे ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। तुम्हें किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया है? मछुआरे ने कहा। मैंने ऐसी चमक पहले कभी नहीं देखी। मछुआरे की बात सुनकर विक्रम के मन में एक उम्मीद जगी। शायद यह बूढ़ा व्यक्ति उसकी मदद कर सकता था। उसने मछुआरे को अपनी पूरी कहानी बताई, जल चुड़ैल को जगाने से लेकर उसके शरीर पर नीले निशान और उसकी आत्मा के क्षरण तक। मछुआरे ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में गंभीरता थी। कहानी खत्म होने के बाद मछुआरे ने एक गहरी सांस ली। तुमने एक भयानक गलती की है युवा, मछुआरे ने कहा। जल चुड़ैल सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह एक प्राचीन इकाई है जो सदियों से इस क्षेत्र के जल निकायों में निवास करती है। उसे वश में करने की कोशिश करना मौत को दावत देना है। जो नीला निशान तुम्हारे शरीर पर है वह उसका बंधन है जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे निगल रहा है। मछुआरे ने बताया कि उसके पूर्वजों ने भी जल चुड़ैल के बारे में सुना था और उन्होंने हमेशा उससे दूर रहने की सलाह दी थी। उसने यह भी बताया कि शुद्धिकरण अनुष्ठान के बारे में कुछ किंवदंतियां थीं, लेकिन किसी ने भी उसे सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया था। मछुआरे ने विक्रम को एक पुराना लकड़ी का ताबीज दिया जिस पर कुछ अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। यह तुम्हें कुछ समय के लिए उसकी शक्ति से बचाएगा, मछुआरे ने कहा, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। तुम्हें शुद्धिकरण अनुष्ठान को पूरा करना होगा अगर तुम अपनी आत्मा को बचाना चाहते हो। मछुआरे ने उसे एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताया जो पहाड़ों में छिपा हुआ था, जहां जल और अग्नि की शक्तियां मिलती थीं। वह स्थान पवित्र और शापित दोनों है, मछुआरे ने कहा। वहां तुम्हें शुद्धिकरण अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री और ज्ञान मिल सकता है, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। जल चुड़ैल तुम्हें वहां जाने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। विक्रम ने मछुआरे का धन्यवाद किया और ताबीज को अपने गले में पहन लिया। जैसे ही उसने ताबीज पहना, उसे एक हल्की सी राहत महसूस हुई, जैसे जल चुड़ैल का प्रभाव थोड़ा कम हो गया हो। लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। उसे शुद्धिकरण अनुष्ठान को पूरा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी पोथी और कुछ आवश्यक सामग्री ली और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। यात्रा कठिन और खतरनाक थी। जंगल घना था और रास्ते में उसे कई अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो या कोई उसका पीछा कर रहा हो। ताबीज उसे कुछ हद तक बचा रहा था, लेकिन जल चुड़ैल का प्रभाव अभी भी महसूस हो रहा था।
उसके शरीर पर नीले निशान तेजी से फैल रहे थे और उसे लग रहा था जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे क्षीण हो रही हो। उसे एक अजीब सी प्यास भी महसूस हो रही थी, लेकिन इस बार यह पानी की प्यास नहीं थी, बल्कि किसी और चीज की प्यास थी, कुछ ऐसी जो उसे अंदर से जला रही थी। उसे लगा जैसे जल चुड़ैल उसके अंदर से उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हो, उसे अपने वश में करना चाहती हो। कई दिनों की यात्रा के बाद विक्रम आखिरकार उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचा। मंदिर खंडहर हो चुका था, लेकिन उसकी दीवारों पर अभी भी कुछ प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे, जो किसी अज्ञात भाषा में लिखे थे। मंदिर के बीच में एक छोटा सा कुंड था, जिसमें पानी भरा था, और उसके ठीक बगल में एक प्राचीन अग्निकुंड था, जहां से हल्की सी गर्मी निकल रही थी। यह वही स्थान था जहां जल और अग्नि की शक्तियां मिलती थीं। विक्रम ने महसूस किया कि इस स्थान पर एक अजीब सी ऊर्जा थी, जो पवित्र और शापित दोनों थी। उसने अपनी पोथी खोली और शुद्धिकरण अनुष्ठान के मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, कुंड के पानी में हलचल होने लगी और अग्निकुंड से लपटें तेज होने लगी। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जो किसी प्राचीन अनुष्ठान की तरह थी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली, मंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए और अपने डर को दबाते हुए। उसे पता था कि यह उसकी अंतिम परीक्षा थी। जैसे ही विक्रम ने मंत्रों का जाप जारी रखा, कुंड के पानी से एक धुंधली आकृति निकलने लगी और अग्निकुंड से भी एक भयानक लाल आकृति प्रकट हुई। यह जल चुड़ैल थी, लेकिन इस बार वह अधिक भयानक और क्रोधित लग रही थी। उसकी आंखें काली और पुतलीहीन थीं और उसकी आवाज एक भयानक चीख में बदल गई थी। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, तुम मेरे हो। अग्निकुंड से निकली लाल आकृति भी भयानक लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। यह कोई और शक्ति थी जो जल चुड़ैल के साथ मिलकर विक्रम पर हमला कर रही थी। विक्रम ने महसूस किया कि ताबीज उसे अब और नहीं बचा पाएगा। जल चुड़ैल ने अपना हाथ बढ़ाया और विक्रम के शरीर पर बने नीले निशान की ओर बढ़ने लगी, जैसे वह उसे पूरी तरह से निगलना चाहती हो। विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र का अंतिम भाग बोला, अपनी आवाज को एक आज्ञा में बदल दिया। जैसे ही उसने मंत्र समाप्त किया, जल चुड़ैल की आकृति एक पल के लिए कांपी और फिर वह धीरे धीरे धुंधली होने लगी। लेकिन तभी अग्निकुंड से निकली लाल आकृति ने विक्रम पर हमला किया और उसे लगा जैसे उसका शरीर आग में जल रहा हो। उसने देखा कि उसकी हथेली पर बना नीला निशान तेजी से फैल रहा था और उसकी नसें काली पड़ रही थीं। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही हो और वह जल चुड़ैल और अग्नि शक्ति के बीच फंस गया हो। क्या वह शुद्धिकरण अनुष्ठान को पूरा कर पाएगा, या उसकी आत्मा हमेशा के लिए इन शक्तियों के वश में हो जाएगी? और यह लाल आकृति क्या थी जो जल चुड़ैल के साथ मिलकर उसे नष्ट करने की कोशिश कर रही थी? प्राचीन मंदिर के खंडहरों में, जहां जल और अग्नि की शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही थीं, विक्रम एक भयानक युद्ध के केंद्र में फंसा हुआ था। उसकी आत्मा जल चुड़ैल और अग्निकुंड से निकली उस भयावह लाल आकृति के बीच खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य रस्सियां उसे दोनों दिशाओं में खींच रही हों। शरीर पर बने नीले निशान अब उसकी पूरी बाहों और छाती तक फैल चुके थे और उसकी नसें काली पड़ रही थीं, जैसे उसके अंदर का जीवन धीरे धीरे सूख रहा हो। अग्निकुंड से निकली लाल आकृति, जो अब एक विशाल धधकती हुई लौ के रूप में उसके सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में क्रोध और विनाश की चमक थी। यह आकृति, जो पहले सिर्फ एक धुंधली परछाई, अब एक ठोस ज्वलंत रूप ले चुकी थी, जिसके हर कण से तपिश निकल रही थी। विक्रम को लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो, उसकी त्वचा पिघल रही हो और उसकी हड्डियां राख बन रही हों। जल चुड़ैल, जो कुंड के पानी से एक धुंधली लेकिन अत्यंत क्रोधित रूप में प्रकट हुई थी, उसकी काली पुतलीहीन आंखें विक्रम को घूर रही थीं और उसकी आवाज, जो अब एक भयानक चीख में बदल गई थी, उसके कानों में गूंज रही थी। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। यह चीख केवल ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक मानसिक प्रहार था जो विक्रम के मस्तिष्क की हर कोशिका को भेद रहा था, उसे पागल कर देने पर तुला हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा जल चुड़ैल की ओर खींच रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा अग्नि शक्ति के प्रहार से टूट रहा था। यह एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। आत्मा का टूटना, अस्तित्व का क्षरण। उसके हाथ में पकड़ी तांत्रिक पोथी कांप रही थी और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो।
विक्रम ने अपनी अंतिम शक्ति से शुद्धिकरण अनुष्ठान का मंत्र जारी रखा। उसकी आवाज अब केवल एक फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी जो मौत से भी लड़ने को तैयार थी। उसे पता था कि यह उसकी अंतिम लड़ाई थी। या तो वह अपनी आत्मा को बचाएगा या हमेशा के लिए इन शक्तियों के वश में हो जाएगा। अग्नि आकृति ने उस पर एक और प्रहार किया और विक्रम को लगा जैसे उसका शरीर फट जाएगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगा। लेकिन तभी उसकी हथेली पर बने नीले निशान से एक तीव्र चमक निकली और उसे एक पल के लिए असीमित ज्ञान का अनुभव हुआ। लगा जैसे वह जल चुड़ैल की शक्ति को समझ रहा हो, उसके हर रहस्य को जान रहा हो। यह ज्ञान उसे एक भयानक सत्य की ओर ले गया। जल चुड़ैल सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन इकाई थी जो जल के हर कण में निवास करती थी, और उसे वश में करने की कोशिश करना वास्तव में उसे अपने अंदर समाहित करना था, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाना था। यह वर्जित संबंध सिर्फ एक बंधन नहीं था, बल्कि एक संलयन था, एक ऐसा विलय जिसमें उसकी आत्मा धीरे धीरे जल चुड़ैल में विलीन हो जाती। और अग्नि आकृति वह जल चुड़ैल की विरोधी शक्ति थी जो उसे शुद्ध करने के लिए प्रकट हुई थी, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी तीव्र और विनाशकारी थी कि वह विक्रम को भी नष्ट कर सकती थी। यह अग्नि शक्ति वास्तव में मंदिर की प्राचीन ऊर्जा थी जो जल चुड़ैल के प्रभाव को बेअसर करने के लिए जागृत हुई थी, लेकिन वह किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करती थी। विक्रम को याद आया मछुआरे की बात, तुम्हें शुद्धिकरण अनुष्ठान को पूरा करना होगा अगर तुम अपनी आत्मा को बचाना चाहते हो। और पोथी में लिखा था कि शुद्धिकरण के लिए एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति का रक्त आवश्यक है। यह विचार उसके दिमाग में कौन था? क्या इसका मतलब था कि उसे किसी और का बलिदान देना होगा? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसके पूर्वजों ने हमेशा बलिदान से दूर रहने की सलाह दी थी, खासकर जब वह किसी निर्दोष का हो। लेकिन फिर उसे एक और विचार आया, क्या शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति का मतलब स्वयं वह नहीं हो सकता था? अगर वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके, अपने अंदर से लालच और जुनून को बाहर निकाल सके, तो क्या वह खुद को बलिदान नहीं कर सकता था? यह एक जोखिम भरा विचार था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी आंखें खोलीं और जल चुड़ैल और अग्नि आकृति को देखा, जो अब एक दूसरे से टकरा रही थीं, और उनके बीच वह फंसा हुआ था। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा, और जल्दी। उसने अपनी पोथी को फिर से पलटा और उसे एक और मंत्र मिला जो आत्मा के बलिदान के बारे में था। यह मंत्र अत्यंत खतरनाक था और पोथी में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि इसे तभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब कोई और रास्ता ना हो, क्योंकि इसमें व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो जाता है, लेकिन यह उसे एक नई शक्ति भी देता है। विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति से उस आत्मा के बलिदान मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, उसके शरीर पर बने नीले निशान से एक तीव्र चमक निकली और उसे एक भयानक दर्द का अनुभव हुआ, जैसे उसकी त्वचा जल रही हो। जल चुड़ैल की चीख और भी तेज हो गई और अग्नि आकृति ने उस पर और भी तीव्र प्रहार किए। यह मंत्र जल चुड़ैल को उसकी आत्मा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह अग्नि शक्ति को भी उत्तेजित कर रहा था, जो उसे पूरी तरह से शुद्ध करने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही थी और उसे एक अजीब सी खालीपन महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा हो, लेकिन उसने मंत्र का जाप जारी रखा। उसकी आंखों के सामने उसके जीवन के सभी क्षण घूमने लगे, बचपन की यादें, उसके पूर्वजों की शिक्षाएं और उसकी महत्वाकांक्षाएं, जिसने उसे इस भयानक स्थिति में ला खड़ा किया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, अपने लालच का, जिसने उसे इस वर्जित मार्ग पर धकेल दिया था। यह एहसास उसके लिए एक शुद्धिकरण था, एक आत्मिक जागृति। जैसे ही विक्रम ने मंत्र का अंतिम भाग बोला, उसके शरीर से एक तीव्र प्रकाश निकला जो जल चुड़ैल और अग्नि आकृति दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। जल चुड़ैल की चीख एक अंतिम भयानक गूंज में बदल गई और उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी, जैसे वह हवा में घुल रही हो। आकृति भी एक पल के लिए कांपी और फिर वह धीरे धीरे अग्निकुंड में वापस समाने लगी। उसकी लपटें शांत हो गईं। जब प्रकाश शांत हुआ तो विक्रम वहीं खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके शरीर पर बने नीले निशान गायब हो चुके थे और उसकी त्वचा फिर से सामान्य हो गई थी। उसे लगा
जैसे वह एक भयानक दुःस्वप्न से जागा हो। उसने अपनी हथेली की ओर देखा, जहां पहले नीला निशान था। वह निशान अब नहीं था, लेकिन उसकी जगह एक छोटा सा चांदी जैसा चमकता हुआ प्रतीक उभर आया था, जो एक लहर और एक लौ के मिश्रण जैसा दिखता था। यह निशान न तो जल चुड़ैल का था और न ही अग्निशक्ति का, बल्कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो उन दोनों के संलयन से बना था, एक नया प्रतीक। विक्रम ने महसूस किया कि वह अब जल चुड़ैल के वश में नहीं था। वह मुक्त था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसे अभी भी अपने अंदर एक अजीब सी ठंडक और एक हल्की सी गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे जल और अग्नि की शक्तियां उसके अंदर समा गई हों। लेकिन अब वे उसे नियंत्रित नहीं कर रही थी, बल्कि उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गई थी। उसे लगा जैसे उसने एक नई शक्ति प्राप्त कर ली हो, लेकिन यह शक्ति एक शाप की तरह थी, जो उसे हमेशा याद दिलाएगी कि उसने क्या किया था। उसने अपनी तांत्रिक पोथी को देखा, जो अब उसके हाथ में शांत पड़ी थी। पोथी के पन्ने अब उसे उतने भयावह नहीं लग रहे थे, बल्कि एक ज्ञान के स्रोत की तरह लग रहे थे, एक ऐसे ज्ञान के जो उसने बहुत मुश्किल से प्राप्त किया था। उसने मंदिर के कुंड और अग्निकुंड को देखा, जो अब शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसे पता था कि कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। वह विक्रम नहीं था जिसने जल चुड़ैल को जगाने की कोशिश की थी। वह एक नया विक्रम था, जो एक भयानक अनुभव से गुजरा था और जिसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा बलिदान करके कुछ नया प्राप्त किया था। विक्रम ने मंदिर से बाहर कदम रखा। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं। हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसे अपने अंदर एक तूफान महसूस हो रहा था। उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने जल चुड़ैल के बंधन से खुद को मुक्त कर लिया था, लेकिन अब उसे इस नई शक्ति को समझना था, जो उसके अंदर समा गई थी। क्या यह शक्ति उसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देगी, या यह उसे एक नए खतरे की ओर धकेल देगी? क्या वह कभी सामान्य जीवन जी पाएगा, या उसे हमेशा इस अजीबोगरीब अस्तित्व के साथ जीना होगा? और वह चांदी जैसा चमकता हुआ प्रतीक क्या था, जो उसकी हथेली पर उभर आया था? क्या यह एक नया शाप था या एक नया आशीर्वाद? उसे लगा जैसे जल चुड़ैल ने उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, बल्कि उसके अंदर एक हिस्सा छोड़ गई थी, एक ऐसा हिस्सा जो उसे हमेशा याद दिलाएगा कि उसने क्या किया था। और उस अग्नि शक्ति का क्या, जो मंदिर में जागृत हुई थी? क्या वह भी उसके अंदर समा गई थी, या वह अभी भी मंदिर में मौजूद थी, किसी और को जगाने का इंतजार कर रही थी? विक्रम ने एक गहरी सांस ली और गांव की ओर चलना शुरू किया। उसे पता था कि उसे अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना होगा, एक ऐसा अध्याय जहां वह अपनी नई शक्तियों को समझेगा और उन्हें नियंत्रित करना सीखेगा। लेकिन उसे यह भी पता था कि वह कभी भी उस रात को नहीं भूल पाएगा जब उसने जल चुड़ैल को जगाया था, और उस भयानक वर्जित संबंध को जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। उसकी हथेली पर बना चांदी जैसा चमकता हुआ प्रतीक उसे हमेशा याद दिलाएगा कि उसने क्या कीमत चुकाई थी, और उसे यह भी याद दिलाएगा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं जगाना चाहिए। क्या वह इस नई शक्ति के साथ एक नया जीवन शुरू कर पाएगा, या यह शक्ति उसे एक नए खतरे की ओर धकेल देगी, एक ऐसा खतरा जो जल चुड़ैल से भी अधिक भयानक होगा? और क्या जल चुड़ैल सच में चली गई थी, या वह किसी और रूप में वापस आएगी उसे अपने वश में करने के लिए? ये सवाल उसके मन में गूंज रहे थे, और उसे पता था कि उसे इन सवालों के जवाब खोजने होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, कहानी का यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। क्या वह अपनी नई शक्तियों को नियंत्रित कर पाएगा? क्या जल चुड़ैल सच में चली गई है, या वह किसी और रूप में वापस आएगी? और उसकी हथेली पर बना वह रहस्यमय प्रतीक क्या दर्शाता है? आपके विचार और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और आप अगले भाग में क्या देखना चाहेंगे। आपकी उत्सुकता ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।